दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है एक गिरावट का माहौल रहा है और हमने कल चर्चा की थी कि मार्केट में जो है ये जो शांति है ये क्रांति की तरफ इशारा कर रही है। शांति जो है हमेशा वो तूफान से पहले रहती है। एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और वो तो अच्छा हुआ भाई। टीके मनी का यानी हमारा हम और आप जो डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल वो आ गया, गिरते मार्केट को बचा गया और काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया है। खासकर फ्री ट्रेनिंग क्लास के स्टूडेंट्स ने अच्छी खासी प्रॉफिट की है, बाकी लोगों ने भी किया है, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमेशा आपको वीडियो में भी और एनालिसिस वीडियो के अलावा सुबह मॉर्निंग अपडेट में भी देता हूं। डाउ जोन्स को देखने के बाद 15,700 का सपोर्ट था भाई, याद होगा आपको, और वहीं से एक अच्छा खासा 80 पॉइंट्स का पहले तो बाउंस बैक आया है जिसमें 40-50 पॉइंट तो जरूर लोगों ने छापा है भाई। देखिए पूरा कोई छाप नहीं पाता है मार्केट में, कोई पूरा नहीं छाप पाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर से सपोर्ट से 50 पॉइंट जरूर बाउंस आया है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट ने आज बचा लिया हमारे मार्केट को, अदरवाइज हांगकांग का मार्केट मैंने देखा भाई गजब की गिरावट है, 1000 पॉइंट नीचे है भाई, 4% से ज्यादा की गिरावट है। लेकिन आगे मार्केट में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, 17,000 लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। 17,000 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अच्छा चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में जो है शुरुआत हमारी जो थी पॉजिटिव शुरुआत की एक हमें उम्मीद थी। रीजन क्या था, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में एक हल्की तेजी आई थी, तो इस कारण से हमें उम्मीद थी कि मार्केट की शुरुआत जो है एक तेजी की तरफ जरूर होनी चाहिए और मेरे ख्याल से उसी हिसाब से शुरुआत भी हुई, ऊपर की तरफ एक शुरुआत हुई। लेकिन देखिए मार्केट ऊपर में जो है निकाल नहीं पा रहा है। ये जो 15,900 का जो जोन है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जो हमने कल डिस्कस किया था, बड़ा वाला तो ऊपर में है भाई, 16,000 पे मानसिक लेवल है, क्योंकि वहां पर काफी कॉल राइटिंग है यानी मंदी करने वाले। मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 16,000 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले हैं, नीचे जो ले आते हैं मार्केट को, और 15,500 के आसपास सबसे ज्यादा पुट राइटर इस हफ्ते की एक्सपायरी में यानी तेजी करने वाले हैं। तो मंदेड़ी जो है वो 16,000 पे बैठे हुए थे, तो बड़ा रेजिस्टेंस था। लेकिन एक छोटा रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था 15,900 15,900 के आसपास। देखिए मार्केट उसको भी निकालने में नाकामयाब रहा, ये चीज रही है। और देखिए मार्केट की एक चाल होती है, अगर वो रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाया 1-2 दिन तो पिटाई होती है भाई, सीधी सी बात है, पिटाई होती है। और पिटाई ऐसी होती है कि बिना वो अच्छे सपोर्ट पे जाए रुकता नहीं है। ये छोटा मोटा टाइम पास सपोर्ट पे वो नहीं रुकता, और वही हुआ। एक 200 पॉइंट की एक तरफा पिटाई हुई है, एक तरफा गिरावट हुई है, पैनिक सेलिंग हुई है जबरदस्त जो है, और इसमें हांगकांग के मार्केट ने बहुत ज्यादा मदद की है भाई। 1000 पॉइंट नीचे हांगकांग का मार्केट चल रहा है, और यूएसए का जो डाउ फ्यूचर्स भी है उसमें भी ठीक ठाक गिरावट दिख रही थी। इस वक्त तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन शायद 180-200 पॉइंट्स के आसपास नीचे डाउ फ्यूचर्स चल रहे थे, चीज आपको याद रखनी है। लेकिन फिर टीके मनी का सपोर्ट आया 15,700 के आसपास, एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया, काफी लोगों ने प्रॉफिट किया है। मुझे उम्मीद है आपने भी अच्छी खासी जो है छपाई की होगी इस सपोर्ट से। देखिए अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है हम डिस्कस करते हैं, क्या संभावना है निफ्टी की। देखिए एक चीज तो बड़ी साफ है, ऊपर में राइटर भी है और बेचने वाले मंदेड़ी भी बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी चल रहा है फ्यूचर्स में। ऐसे होता है जब ये मंथली एक्सपायरी अब आ गई, 2-3 दिन बाकी है, तो डिस्काउंट में चलते हैं फ्यूचर्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनी है। बहुत लोग कहते हैं भाई डिस्काउंट का मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन, वो तब होता है भाई जब शुरुआत में हो। ये आखिरी में डिस्काउंट है, इसका मतलब मेरे ख्याल से उतना ज्यादा शॉर्ट पोजीशन नहीं है, लेकिन कॉल राइटर बड़े ज्यादा हैं ऊपर के लेवल पर। मेरे ख्याल से 15,900 के आसपास भी एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो चुकी है। ये कब एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी में। 15,900 का ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए दिक्कत का यानी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा में भी जो राइटर्स हैं जो 16,000 पे बैठे हुए थे वो नीचे की तरफ आ गया, वो 15,900 पे आ गए। तो जो मंदी वाले हैं थोड़े एग्रेसिव हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है हांगकांग डाउ जोन्स को वो देखते हुए उन्होंने ऐसी पोजीशन बनाई हो। और देखिए तेजी वाले जो हैं कहीं ना कहीं वो सहमे हुए हैं। 15,700 पे एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन ये आज का सपोर्ट था भाई, कल का नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। कल का तब होगा
अगर निफ्टी कम से कम 50 पॉइंट ऊपर खुल के शुरुआत के 2-3 मिनट टिक जाए, क्या अगर 50 प्लस पॉइंट खुल के शुरुआत के 2-3 मिनट टिक जाए, तब 15,700 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अदरवाइज ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा, चीज आपको याद रखनी है। तब कौन सा सपोर्ट है भाई, कौन सा लेवल है जो सपोर्ट का काम कर सकता है? बड़ा वाला चार्ट लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, ताकि थोड़े अच्छे टेक्निकल लेवल्स हमें मिले। 15,600 मिल रहा है भाई, तब हमें मिल रहा है 15,600 का जो जोन है निफ्टी में, ये हमें मिल रहा है एक सपोर्ट के तौर पे। अगर जो है पिटाई हो जाती है किसी भी कारण से, मान लीजिए डाउ जोन्स में गिरावट होती है और रिकवर नहीं हो पाता है डाउ जोन्स, क्योंकि काफी चला भी है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और उसके बाद हम ये 15,700 वाले जोन को तोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर 15,600 से पहले कोई मुझे सपोर्ट दिख नहीं रहा है इस वक्त जो निफ्टी में है। 15,600 के आसपास एक निफ्टी में सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 15,900 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। 15,700 सपोर्ट का तब काम करेगा जब एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, जब 50 पॉइंट के ऊपर की तेजी के साथ मार्केट शुरुआत करे और 2 से 3 मिनट टिक जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2-3 मिनट नहीं टिकता तो फिर पिटाई हो जाएगी भाई, फिर सपोर्ट काम नहीं करेगा, जोर से पिटाई होगी, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप धीरे धीरे गौर करेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 से 3 मिनट टिकना पड़ता है मार्केट को, तभी ठीक रहता है। आगे बढ़ते हैं भाई, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक ये 35,200 के आसपास के एरिया को निकालने में नाकामयाब रहा है लगातार 2-3 दिन से, यही इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको निकालेगा अमेरिका से एक चाल ऊपर के तरफ तब आएगी, लेकिन जब निकालेगा तब चाल आएगी भाई, जब तक निकालता नहीं तब तक पिटाई ही है। और वही हो रही है कि गिरावट के तौर पे जो है हो रहा है। आज भी कुछ बैंकों में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 35,200 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको चार्ट पर बहुत क्लियर दिख रही है। देखिए ऊपर के लेवल पर ये पार नहीं कर पा रहा है तो ये रेजिस्टेंस है। देखिए कहां पर निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक का एक तो सपोर्ट है 34,700 का, मेरे ख्याल से हमने शायद डिस्कस भी किया था, लेकिन हमें थोड़ा डीप सपोर्ट पे जाना पड़ेगा, छोटे मोटे सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, देखना पड़ेगा कौन सा ढंग का सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, 34,400 के आसपास एक निफ्टी बैंक में सपोर्ट दिख रहा है, 34,400 के आसपास निफ्टी बैंक में एक सपोर्ट दिख रहा है, 35,200 के आसपास निफ्टी बैंक में एक रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, जो मन में आ रहा है वो नहीं करना है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। छोटा लॉस कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लॉस बहुत ज्यादा दिक्कत है, चीज हमेशा याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, डॉक्टर रेड्डी के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से इनके आज रिजल्ट्स थे और रिजल्ट्स के बाद गजब की गिरावट हुई। इसे आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह सकते हैं, इसे आपको गिरावट कहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त गिरावट विथ वॉल्यूम भी तगड़े हैं, जबरदस्त वॉल्यूम है। कहीं ना कहीं मार्केट रिजल्ट से जरूर खुश नहीं है। मैंने डिटेल में रिजल्ट्स तो नहीं देखे हैं, लेकिन मैं फार्मा स्टॉक्स के रिजल्ट को काफी अच्छे से समझता हूं, क्योंकि मैंने काफी फार्मा कंपनी काफी टाइम तक होल्ड किए, तो ये एक्सपीरियंस है फार्मा स्टॉक्स को ट्रैक करने का। कहीं ना कहीं हो सकता है यूएसए मार्केट जो है इनका, क्योंकि इनका बिजनेस बटा हुआ है यूएसए, रशिया, यूरोप, इंडिया, तो हो सकता है कुछ गाइडेंस कुछ ऐसा हो या रिजल्ट्स में कुछ जरूर मार्केट को नहीं पसंद आया, इस कारण से एक प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी देखने को मिली है। इसमें बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है भाई, और इसी कारण से पूरा सेक्टर गिरा है फार्मा का, एक स्टॉक नहीं गिरा है, पूरा सेक्टर क्रैश हुआ है आज। तो कहीं ना कहीं इस रिजल्ट्स का काफी दबाव रहा है। 5500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है डॉक्टर रेड्डी का। फंडामेंटली डॉक्टर रेड्डी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन आज अच्छे से गिरावट हुई है। तो सपोर्ट कहां पर है? 4200 के आसपास एक डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट दिख रहा है। 4200 4300 का जो जोन है ये डॉक्टर रेड्डी में एक सपोर्ट का काम कर सकता है, चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस 5500 के आसपास है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो जब तक इस कैंडल के हाई को ना निकाले डॉक्टर रेड्डी, इस पे दबाव है कि फिर से एक बार गिरावट होगी। यानी जब तक इस कैंडल के हाई, ये कितना है भाई, बहुत ऊपर है, 5400 नहीं निकालता है, तो एक चांस है कि फिर से एक गिरावट हो सकती है, क्योंकि टेक्निकली इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद चार्ट थोड़े कमजोर हो जाते हैं। लेकिन आज का लो इंपॉर्टेंट है 4770, अगर ये इंटैक्ट रहता है तो डॉक्टर रेड्डी अगले 3 दिनों में बाउंस दिखाएगा। लो नहीं टूटना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के पास चलते हैं। देखिए आपको पता है लुपिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन ये डॉक्टर रेड्डीज के जो रिजल्ट्स हैं उनके बाद सारे फार्मा स्टॉक गिरे, तकरीबन सारे, औरबिंदो फार्मा, कैडिला, फिर आपका ये डीवीज लैब, ग्लेनमार्क, सब कुछ गिरा है भाई, सब कुछ गिरा है। तो यहाँ पर लुपिन में भी अच्छी गिरावट रही है।
1250 के आसपास लुपिन का जो है रेजिस्टेंस है, सपोर्ट मेरे ख्याल से 1100 के आसपास है जहां ये पहुंच चुका है और उम्मीद है ये सपोर्ट से बाउंस दिखा सकता है। लुपिन फार्मास्यूटिकल फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि 1100 के आसपास जो सपोर्ट है इससे लुपिन एक बाउंस बैक दिखाने का प्रयास करे। लेकिन जबरदस्त इसमें प्रॉफिट बुकिंग रही है और मेरे ख्याल से इनके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। फार्मा स्टॉक बड़ी चाल ऊपर या नीचे दिखाते हैं रिजल्ट्स के वक्त, और दूसरा जब यूएस एफडीए की इंस्पेक्शन होती है और कुछ ऑब्जर्वेशन आते हैं तब ये बहुत बड़ी चाल दिखाते हैं, चीज आपको याद रखनी है। और तीसरा जब कोई बहुत जबरदस्त लॉन्च होती है, कोई ऐसी दवाई या कुछ ऐसी चीज जब लॉन्च होती है जिसका मार्केट यूएस में बहुत बड़ा है, तब ये बड़ी चाल दिखाते हैं। फार्मा स्टॉक्स की खासियत है। आगे बढ़ते भाई आईटीसी के पास चलते हैं। आईटीसी है, जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। 200 के सपोर्ट से बाउंस दिखाया, अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया, उसके बाद फिर रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। देखिए आईटीसी एक बहुत ही थोड़ा एफडी टाइप का स्टॉक है, बहुत स्लो टाइप का रहता है, बिल्कुल डिविडेंड यील्ड अच्छी देते हैं 5% के आसपास, तो बैंक एफडी को हरा देते हैं मेरे ख्याल से इस वक्त तो। लेकिन स्टॉक में क्या है, बहुत ही जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जरूर है और लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का भी है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया इसकी चाल थोड़ी जो है धीमी चाल है, एक फंसा रहता है दायरे में। पूरे बुल मार्केट में 200 के आसपास ही इसने गुजार दिया है, कहीं ना कहीं 200 के आसपास सपोर्ट है, 225-30 के आसपास रेजिस्टेंस है, कुछ बदलता नहीं है आईटीसी में, सब कुछ सेम रहता है आईटीसी में। चीज आपको याद रखनी है, अच्छी कंपनी है लेकिन दायरा सेम रहता है, टेक्निकल लेवल्स नहीं बदलते हैं इसमें, क्योंकि ये किसी लेवल को जो है तोड़ता नहीं है, ना सपोर्ट को तोड़ता है ना रेजिस्टेंस को तोड़ता है, बीच में रहता है। आगे बढ़ते भाई सिप्ला के पास चलते, देखिए एक और फार्मा स्टॉक, इसमें भी गिरावट आई है कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के कारण। डॉक्टर रेड्डीज के हर फार्मा स्टॉक में एक पैनिक देखने को मिला है। इसका सपोर्ट नियर बाई 880 के आसपास जो है सिप्ला का सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। रेजिस्टेंस दूर में क्योंकि वो 1000 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो 880 के आसपास सिप्ला का एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली सिप्ला एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते भाई जोमेटो के पास चलते हैं। जबरदस्त तेजी के बाद आखिरकार जोमेटो में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। नया स्टॉक है तो ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बने नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं 145 रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से इसने पलटी मारी है, और 100 एंड मेरे ख्याल से एक बार हम इधर चेक कर लेते हैं 5 के आसपास सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 105 के आसपास सपोर्ट है, 145 के आसपास रेजिस्टेंस है, इस वक्त 130 के आसपास है, सपोर्ट के आसपास आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते, एक अच्छी चाल आ जाइए, एक अच्छा बाउंस बैक आया, लेकिन मार्केट की गिरावट में अब पिटाई हो गई भाई, नीचे की तरफ आ गया, वरना ये वक्त 4-5% ये ऊपर था, लेकिन फ्लैट से पॉजिटिव के क्लोज होने में जरूर कामयाब रहा है। 25 के आसपास जो सपोर्ट है वहीं आसपास है, अगर इसे पलटी मारनी है तो अगले 1-2 दिनों में पलटी मार जाएगा, अदरवाइज फिर थोड़ा ये दायरे में फंस सकता है और शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डाउन जा सकता है, क्योंकि ये 21 EMA के नीचे आ चुका है, चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।